अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। ये मैंने 1.5 पाव दाल ली है और इसे 3 पानी से वॉश करके भिगो के रखा था 3 से 4 घंटे के लिए। और अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाऊंगी। मैं चने का दाल का हलवा बनाने के लिए जा रही हूँ। तो इसे चूल्हे पे रखते हैं जब तक ये गले, और लास्ट में गलते वक्त हम इसमें दूध ऐड करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जो दाल हमने चने की चढ़ाई थी और जो ये झाग आ रहा था, इसे साथ साथ निकालते जाएंगे। मैंने काफ़ी हद तक निकाली है। इस झाग को निकाला है जो वाइट वाइट सी है। मैं 500 ml दूध ऐड करूँगी। दाल का कलर देखिए लाइट येलो होता है। मैं इसमें फूड कलर, जर्दा कलर ऐड करूँगी। यहाँ पे फूड कलर मैं डाल रही थी 1/2 टीस्पून डाल दिया है अब यहाँ पे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो ये दूध और पानी है इसको फुल ड्राई कर लेना है हमें। ये स्टेज है तो दूध और जर्दा रंग डाला है, उसके बाद ये लुक है इसका। और यहाँ पे मैं चूल्हे को ऑफ कर दूंगी। इसके बाद आप चाहे तो इसे ग्राइंडर में पीस लीजिए या आप सिलबट्टे पे पीस लें। तो इसे पीसने के बाद का जो प्रोसीजर है इसके बाद आपको बताते हैं। चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, को पहले पानी में पकाया था, उससे पहले भिगो के रखा था, फिर दूध और पानी डाल के पकाया था। इसे हम पीस चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 डिश वाले टेबल स्पून घी लिया है। चीनी जो के है 1 पाव से 1.5 पाव दाल है मेरे पास, आधा पाव चीनी यूज़ कर रही हूँ मैं। 1 बड़ा चम्मच हरी इलायची का पाउडर लिया है मैंने। तो चलिए आइए चने की दाल का हलवा बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ पे घी ऐड कर देंगे। घी के गर्म होते ही यहाँ पे इलायची का पाउडर ऐड कर दिया हमने। इलायचियों की खुशबू हमारे घी में आ गई है। यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी के साथ ही मैं 1/4 कप पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे हम शीरा बनाएंगे। एक तार का शीरा बनेगा जब तक एक तार का शीरा तैयार होता है। चलिए हमारा शीरा एक तार का बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए
जब स्लोली स्लोली पॉइंट गिरे इसका ड्रॉप, तो आप समझ जाएं एक तार का शीरा रेडी है। अब हम इसमें जो हमने पीसी थी दाल, पिसी हुई दाल को ऐड करेंगे। यहाँ पे दाल मैं सारी डाल चुकी हूँ शीरे में। इससे चलाते जाएंगे, मुस्तकिल चम्मच चलाते रहिएगा। जहाँ आप छोड़ेंगे वहाँ जलने का खतरा होगा। ये देखिए मुस्तकिल चम्मच चलाते चलाते इसकी ये सूरत है। और जब ये गोला बनके आपके चम्मच से लिपटेगा, उस वक्त आपने इसको उतारना है, चूल्हा ऑफ करना है। उससे पहले आपने कोई भी बर्तन को घी से ग्रीस करके रखना है, चाहे वो ट्रे हो, आटा गूंदने का तसला हो, ढक्कन हो किसी पतीले का प्लेन स्ट्रेट। तो इसको तेज़ चम्मच चलाएं। इस स्टेज से पहले भी बहुत से छींटे उड़े हैं जो कि हाथों को बहुत शदीद जला देते हैं, मुंह पे भी आते हैं। तो बस अब ये थोड़ी देर में और हो जाएगा, 5 से 8 मिनट में मैं इसे रेडी कर दूँगी। इस स्टेज पर बिल्कुल ये रेडी है। जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना जल्दी जमेगा भी ये और टेस्टी भी होगा। तो चलिए, मैंने एक ट्रे को ग्रीस करके रखा है, उसमें इसको डालते हैं। इस ट्रे को पूरा मैंने घी लगा लिया है। घी लगा लिया है तो इस तरह ब्रशिंग से आप भी घी लगा लीजिएगा और फिर इसमें डाल के इसको इसी स्टील के स्पून से थपथपाएंगे क्योंकि गर्म है। इस तरह से इसको इक्वल लेवल देके आपने रखना है। अब ये इतना थोड़ा ठंडा हो गया है कि आप हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आप गरमाई हाथ बर्दाश्त कर लें तो आप कर लें, और अगर स्पून आपका जो है वो चिपक रहा है, स्पून के पीछे आप घी लगा सकते हैं, फिर नहीं चिपकेगा। इस तरह से इक्वल करने से बिल्कुल ना मोटा कहीं से रहे ना पतला। जहाँ मोटा लगे वहाँ को ले जाएं, थोड़ा सा पतला लगे वहाँ ले जाएं, इक्वल रखें इसको, तो बहुत अच्छा कट होगा ये। थोड़ा सा स्पून से इसे प्लेट कर लेते हैं दोबारा। यहीं पे गरम पे मैं यहाँ पे चांदी वर्क लगा दूंगी, जो कि ठंडा होने के बाद नहीं लगता। ठीक है, पॉइंट नोट कर दिया करें। कुछ भूल जाए कमेंट बॉक्स में पूछ लिया कीजिए। किसी से पूछने में कोई शर्मिंदगी का इजहार नहीं है। हम लोग हैं ये आपकी खिदमत करने के लिए, आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताने के लिए। तो आप हमें भी हौसला अफजाई करें,
आप पूछ भी लेंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं बादाम पिस्ता लगा रही हूँ और ये भी ठंडा होने के बाद नहीं लगता, गरम गरम में ही लगाया जाएगा। इसे फिर हाथ से थपथपा देंगे इस तरह। फिर स्पून से के फिंगर के निशान आ गए अगर तो स्पून से कर लें आप प्लेन। चलिए अब इसे 20 मिनट्स तक ऐसे ही रखती हूँ, उसके बाद मैं कट करती हूँ इसे। और सूखने में आप 1-2 घंटे भी इसे रख सकते हैं। उसके बाद आप इसे एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में 15 दिन 2 महीने के लिए आप सेव कर सकते हैं। एक बार मेहनत कीजिए, बार बार खाइए। चलिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो ये ठंडा हो चुका है, इसे काट के डिश आउट कर लो। बाकी तो ये ठंडा हम कल तक भी करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी तरीके का डिज़ाइन रख के आप लोग भी काट सकते हैं। कट कर लिया इसे। अभी ये गीला है, ऐसे निकालना है इसे। देखिए हमारा चने की दाल का हलवा बिल्कुल रेडी है। जब ऊपर से सूख जाए तो आप पलट कर सुखा लीजिएगा, पंखे के नीचे रखिएगा, चुंटियों से बचा के रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।